करते हैं। शिप्रा जी, आप जिस देश में बैठी हैं जर्मनी, वहाँ पर एक बहुत ही रत्न जो छुपा है, तो ज़रा उस रत्न को निखार के लाइए यहाँ। बिल्कुल। और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर इंजीनियर गौतम सागर जी का। सीधे सीधे एक शेर से ही उनका स्वागत करती हूँ कि हजार वर्ष गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो वो फूल की तरह हैं जो कि इस समय जो है पूरे हैनोवर, क्या पूरी जर्मनी में जो है अपनी महक बिखरा, अपने कामों के माध्यम से, अपना जो उनका साहित्य प्रेम है उससे वो महक बिखेर रहे हैं। स्वागत करते हैं हम डॉक्टर सागर का। बहुत-बहुत शुक्रिया शिप्रा जी, प्राची जी, और बहुत-बहुत शुक्रिया सृजनी के इस मंच का। मेरा बहुत आभार इस मंच से जोड़ने के लिए, और सभी प्रतिभागियों को भी मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, और साथ में जो सारे श्रोता और दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ सभी को। और आज इस मंच से अपनी माँ, पत्नी, बेटी, बहन को अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन सभी का मेरे जीवन में अमूल्य योगदान रहा है। माँ के बारे में तो इतनी कुछ बातें कही जा चुकी हैं ऑलरेडी, और बहुत कुछ कहना मेरे लिए शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि माँ माँ होती है। अपनी पत्नी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा मजबूती प्रदान करती हैं। जब तभी मैं सामाजिक और साहित्यिक कार्यों से जुड़ पाता हूँ। तो मैं आगे चलते हुए बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी की भाग-दौड़ में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, कुछ छूट जाती हैं। तो उस चीज़ को मैं एक महिला के नज़र से अपनी कविता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत स्वागत सुनिएगा। है आपका, बहुत स्वागत है। स्वागत। आंटी पुकारते-पुकारते, आंटी पुकारते-पुकारते कब खुद आंटी बन गई, पता ही नहीं चला। वैसे ये बात पुरुषों पर भी लागू होती है, पर आज महिला का दिन है, महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो आप आज महिला के मन की बात मेरे ज़ुबान से सुनिए। तो आंटी पुकारते-पुकारते कब खुद आंटी बन गई, पता ही नहीं चला। परिवार की नख चढ़ी, कब घर चलाने चल लग गई, पता ही नहीं चला। क्या बात। मम्मी पुकारते-पुकारते, मम्मी पुकारते-पुकारते कब खुद मम्मी बन गई, पता ही नहीं चला। पापा की परी हूँ मैं गाते-गाते, कब नन्ही परी घर आ गई, पता ही नहीं चला। क्या। भाई के झगड़े, भाई से झगड़ते-झगड़ते, भाई से झगड़ते-झगड़ते कब भाई बहन के झगड़े सुलझाने लग गई, पता ही नहीं चला। भाग-भाग कर चलते हुए कब ज़िंदगी पीछे छूट गई, पता ही नहीं चला। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएँ अपने घर से बाहर निकल चुकी हैं। आप लोग भी इंडिया से इतनी सारी दूर हैं, तो बचपन की बातें याद आती होंगी, तो मैंने उसको लिखने की कोशिश की है। कब बचपन की मस्ती पीछे छूट गई, कब बचपन की मस्ती पीछे छूट गई, परिवार मोहल्ले वाली होली, दिवाली, दशहरा सब पीछे छूट गई। गाँव घर और कस्बों की रिवाजें पीछे छूट गई, पता ही नहीं चला। पर जब एक दिन ऐसा होता है हमारे साथ कुछ, जबकि ऐसा समय आता है जब हमारे चाहने वाले हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो मैंने एक कल्पना की है कि जब एक महिला की पिताजी चले जाते हैं तब क्या होता है। पर जब एक दिन पापा छोड़ चले गए, तब पता चला क्या-क्या छूट गया। छूटने का सही मतलब क्या है, झट से समझा गया और दस्तक दे गया। अब वक्त आया है साथ छूटने का। पहले तो बस झलक दिखी थी साथ छूटने का, छूटने के एहसास का, छूटने के साथ जीने का, मन और तन को मजबूत करने का। क्या खोया क्या पाया पर विचार करने का, पता ही नहीं चला। कहाँ से कहाँ आ गई, पता ही नहीं चला। आंटी पुकारते पुकारते खुद आंटी बन गई, पता ही नहीं चला। तो ये थी मेरी पहली कविता। और बहुत जैसे ही कि हम लोग सुंदर। सभी लोग बात कर रहे हैं कि ब्रेक द बायस, जी। तो मैंने उस पे एक 2 लाइन लिखी है, वो सुनिएगा। स्वागत। कि बेटियों को किसी खास दिन का मोहताज न बनाओ, छोड़ सको उन्हें खुद पर, बस ऐसा संसार बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गहरी बात। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसा कि शिप्रा जी बोल रही थी कि कुछ दिन पहले ही हम फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा के मंच पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे।
तो वहाँ पे बहुत सारी बात आई, उसमें ये भी बात आई कि अभी अभी एक कहिए तो एक संकट आ रखा है यूक्रेन में, और हमने ऐसा हमेशा देखा है कि जब भी ऐसे संकट आते हैं तो महिलाओं को शायद कुछ ज़्यादा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी नाते मैंने सोचा कि क्यों नहीं भाई, ऐसी संकट तो आ रखी है, तो मैं सोचा कि भाई इस संकट के ऊपर जो मेरी सोच है जी, उसके ऊपर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, स्वागत उसको है। सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो स्वागत मैं है। प्रस्तुत करता हूँ, और ये है कि निर्णय की निर्णायक से दूरी रही। मेरा संबंध उन लोगों से है कि हमारे वैश्विक समुदाय में अलग-अलग संस्थाएँ हैं और अलग-अलग हमारा नेतृत्व है अलग-अलग जगह पे, और हमारी उनसे उम्मीद रहती है कि जब भी वो मिलें, एक सही निष्कर्ष लें, सही निर्णय लें और उसको लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि एक हँसता-खेलता समाज और एक विश्व बना रहे। तो उस दृष्टिकोण से मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। निर्णय की निर्णायक से दूरी रही, सत्ता की गलियों में राजनीति की धूम रही, कूटनीति की चादर में दशकों से नेतृत्व खेल रही। जैसे कि सारे मंच पर, बड़े-बड़े मंच पे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि भाई हम कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को सुलझाएँगे। अच्छी बात है, जी, सुलझाना चाहिए कूटनीतिक तरीके से। बिल्कुल। लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं एज़ ए आम जनता कि भाई हमें जो फल मिला वो हमारे मन लायक मिले, एक हँसी भरा माहौल बना रहे। कूटनीति तो अच्छी चीज़ है, पर उसका निष्कर्ष तो हमारे पास पहुँचे। तो उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है कि राजनीति की धूम रही, कूटनीति की चादर में दशकों से नेतृत्व खेल रही, नाटो और यूएन में कभी आह तो कभी वाह रही, और अहम मुद्दों में निर्णायक की निर्णय से दूरी रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो बहुत ये शानदार। संकट आ गया तो क्या अचानक से आ गया? क्योंकि हम तो एक साधारण नागरिक के रूप में ही सोचते हैं कि भाई हमने अपनी जिम्मेदारी हमने बड़े-बड़े नेताओं को, नेतृत्व करने वाले लोगों को सौंप रखी है, वो सब कुछ सँभालते रहेंगे। पर अब स्थिति ऐसी आ गई है, तो अब हम तो यही कह सकते हैं कि वक़्त जब था हाथों में, बस निंदा में नेतृत्व चूर रही। क्या इस बात है! बिगड़ी स्थिति में इंसान और इंसानियत पिस रही। जब पीछे मुड़कर देखूं मैं, निर्णय की निर्णायक से दूरी रही, परिणाम देख जो सोचूं मैं, निर्णय की निर्णायक से दूरी रही, परिणामों की लंबी सूची में कभी अफगान, कभी सीरिया, तो कभी यूक्रेन रही। क्या बात। बस इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर काव्य बहुत पाठ और शानदार बहुत ही रचना। सशक्त और बहुत ही कहेंगे ना गहरी बातें आपने बहुत ही सहज शब्दों में कह दी। हम तक दुनिया तक इस समय वॉर की स्थिति हम सब समझ रहे हैं। यूरोप पे जो संकट के बादल कहेंगे हम उसको, उनसे सभी परिचित हैं।